हाथ मत लगाइयो। क्यों? अरे बेटा जय जय होगी। अरे मैया मोते बड़ो जय जय कू है का? अरे फालतू बातें मत कर, अपने बाबा को जाके माथो खा, दरवाजे पर बैठे हैं। तो सीधे कन्हैया गए, बाबा के पास पहुंच गए। अरे बाबा से जाकर के बोलते हैं भगवान, बाबा ये क्या हो रहा है? कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो मां उपागत किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मख। बाबा कथताम में पिता कोयम, हे पिताश्री ये सब क्या कर रहे हैं? किम फलम? अरे बोले भैया ये सब लोग इंद्र का पूजन करने जा रहे हैं। किम फलम, उससे क्या फल मिलेगा? अरे बेटा जब इंद्र की पूजा करेंगे तो वो बरसात करेगा। क्या उद्देश्य? बोले वो बरसात होगी तो उससे घास होगी, हमारी गायें जल पिएंगी, घास चरेंगी। ओहो के न सभा शब्द से मखा, मान लीजिए उसका हमने यज्ञ नहीं किया, उसकी पूजा नहीं की, तो क्या वो बरसात नहीं करेगा क्या? बोले हाँ बेटा हो सकता है वो बारिश ना करे, नाराज हो जाए, ना करे तो ना करे। अच्छा बाबा एक काम करो, आधे ब्रजवासी पूजा कर लो, आधे ना करो। तो क्या बाबा जिन्होंने पूजा की है उन्हीं के यहाँ पर बरसात होगी, और जिन्होंने नहीं की है उनके यहाँ बरसात नहीं होगी क्या? छोटे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन इस प्रकार के करते हैं कि आप जवाब देना मुश्किल हो जाए। बाबा भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलूं इस कृष्ण को। तब कहा बाबा ने कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कन्हैया बेटा हमारे जीवन के लिए जल की नितांत आवश्यकता है, ऐसा मत कर भैया। इंद्र का जो पूजा हम कर रहे हैं उसको करने दे, अन्यथा वो यदि नाराज हो गया तो बरसात नहीं करेगा भैया। तो भगवान ने बहुत बड़ी आवाज समझाई है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्म से जीव का जन्म होता है। कर्मणा जायते जंतु, जायते मतलब जन्म लेना, और कर्मणैव में विलीयते, अपने कर्म से ही वो समाप्त भी हो जाता है। सुख दुख ये भय ये सब क्या होता है? बोले ये सब अपने कर्म के द्वारा होता है। इसीलिए कहा रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचना तो करे तस फल चाखा। फल उसको ही भोगना है जो कर्म करेगा, जैसा करेगा, और मिलता भी उसी है। मैं करूंगा तो मुझे, आप करेंगे तो आपको। जैसे कि एक व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था, सामने देखा बढ़िया सुंदर आम का वृक्ष, पके पके फल लग रहे हैं। देखा तो तुरंत किसने देखा? नेत्रों ने। अब नेत्रों ने देख लिया तो नेत्र जाके तोड़ सकते हैं क्या? वहां पहुंच सकते हैं कि नेत्र? दृष्टि तो पहुंच जाएगी लेकिन शरीर तो नहीं पहुंचा। देखा किसने? नेत्रों ने। चल करके कौन गए? पैर। पैर चल के चले गए, लेकिन पैर तोड़ थोड़ी सकते हैं भाई। देखा नेत्रों ने, चलकर गए पैर, तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथों ने तोड़ लिया, लेकिन ये बता सकता है हाथ की मीठा है कि खट्टा है? उसके लिए तो कहां जाना पड़ेगा? ऊपर हेड ऑफ पावर के पास। चलकर देखा आंखों ने, चलकर गए पैर, देखा तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा उसने भी नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। देखा नेत्रों ने, चलकर गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। और बेचारे पीठ का कोई मतलब नहीं था जिसने 2 डंडे खाए माली के। क्या मतलब था पीठ का? न तो देखा न चखा, कुछ ही नहीं किया बेचारी ने, लेकिन फिर भी माली ने 2 डंडे जमा दिए। तो महात्मा जी बोलते हैं, बोले इसी में इसका उत्तर भी है। क्या? आंसू कहां से आए? आंसू कहां से आए? बोले उन्हीं नेत्रों से जिन नेत्रों ने उसको देखा था। तो फल उसी को प्राप्त होता है जो करता है।
बोले बंसी वारे की। और यहाँ भगवान ने यही बात कही है, बोले भैया आप भगवान गिरिराज का पूजन करो, मेरा देवता है। हमारी गायें कहाँ चरती हैं? बोले गिरिराज में, तो वहीं पूजन किया जाए। तो गए हैं, तो जाकर के गिरिराज का पूजन किया है। कन्हैया आप क्या करें भैया? बोले स्नान कराओ। अब सवेरे दोपहर है गई, लेकिन गिरिराज जी का नाखून भी गीला नहीं हुआ। बेचारे इतनी दूर जाए, यमुना जी से घड़ा भर के लाए, फिर गिरिराज जी को उड़े लें। कन्हैया भैया ऐसे तो जाके 6 महीना में तो जो नहाएगो तेरे देवता हैं, फिर 7 महीना तक या को भोग लगेगा। बोले नहीं भैया ऐसा करो, नेत्र बंद करो। जैसे सबने नेत्र बंद किए, तो भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया। बोले मानसी गंगा की। गंगा महारानी आ गई। ब्रजवासियों ने नेत्र खोले। अरे कन्हैया भैया ये कहा है? बोले स्नान करो, गंगा मैया। सभी ने स्नान किया, गिरिराज जी को स्नान कराया। अब क्या करें? बोले बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाओ हमारे गिरिराज जी को। स्नान करायो, वस्त्र पहनाए, थापित हुआ, चंदन भी लगायो। और फिर जैसे ही भोग की बारी आई, बोले कन्हैया ऐसा ना है जाए तेरा देवता 4 पुड़ी में ही झिक जाए। बोले ना तुम लाओ तो सही। तो भगवान ने अपना मुंह फाड़ लिया, खुद गिरिराज बन गए। और क्या बोले? लाओ ब्रजवासियों भोग, आनय आनय। उसे के अन्य गांव बसा हुआ है। हाँ, भोगम आनय, प्रसादम आनय। उसे के आज भी अन्य गांव है जहां पर मुखार बिंद है भगवान गिरिराज का। अब ये थोड़ी है कि 4 पुड़ी ना, जो ढकुले के ढकुले भगवान गिरिराज के मुंह में हैं। कड़ी आ रही तो कड़ी, चावल आ रहे तो चावल। एक ब्रजवासी तो कान में आके बोला कन्हैया एक बात कहूं? कहा? बोला तेरो देवता कितने दिन को भूखो है? अरे भैया भूखो ना है, प्रसाद भी देखो, चिंता मत करो। अब इतने में मैया यशोदा ने देखा कि मेरे कन्हैया को मोह और या गिरिराज जी को मोह एक जैसो क्यों है? सो बोल पड़ी, लाला सच सच बता, तेरो और तेरे या देवता को मुंह एक जैसो क्यों है? अरे मैया तू बड़ी बाबरी है, जा गैया मैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया मैया को दूध मेरे देवता पे चढ़ाऊं, या मेरे दूध पीने की वजह से दोनों को मोड़ो एक जैसे है। बना दी ने बाबरी 2 मिनट में। गल गिरिराज महाराज की। सभी ने बड़े प्रेम से गिरिराज का पूजन किया, परिक्रमा करी। और परिक्रमा करके गिरिराज जी भी अपने अपने घर गए। रात्रि में सोए, उधर नारद जी ने जाके सूचना पहुंचा दी पत्रकार साहब ने। कहा? इंद्र के पास। बोले तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई। किसने करी? बोले नंद के लाला ने। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम। सांवर्त नाम का जो मेघ है, जो प्रलय समय में बरसता है, उस मेघ को आज्ञा दी जाओ इतना पानी गिराओ कि पूरा ब्रज का नामो निशान मिट जाए। और जो बरसात होने लगी तो सबके सब जितने ब्रजवासी हैं वो पहुंच गए। सारे ब्रजवासी पहुंच गए। कहां? भगवान के पास। और भगवान से प्रार्थना किए, अरे प्रभु बचाइए हमें। तो भगवान बोले मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? अरे बोले तेने पहले तो वो पहाड़ पहुंचवा दियो, अब कह रहे हो मैं क्या करूं? अरे भैया तो तुमने मेरी पूजा थोड़ी करी है, गिरिराज की पूजा करिए, गिरिराज के पास चलो। तो सभी गिरिराज जी के पास पहुंचे हैं। बोले नेत्र बंद करो। क्यों? बोले गिरिराज जी ने कहिए कि मुंह को उठा लो। अरे भैया कन्हैया इतना बड़ा गिरिराज कैसे उठेगो? अरे बोले प्रयास तो करो। तो भगवान ने क्या किया? स्तैनैकैन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। दधार लीलया, लीला लीला में ठाकुर जी ने नीचे हाथ दिया गिरिराज जी के, और जैसे छोटा मोटा बच्चा कोई उठा करके वस्तु दिखाए, देखो मैंने ये उठा लिया, उसी प्रकार से भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की, गिरिराज धरण की। सभी ब्रजवासियों को अंदर बुलाया, अपनी गायों को लेकर के अंदर आ जाओ। अब मैया यशोदा ने देखा मेरा छोटा सा कन्हैया इतने बड़े गिरिराज को उठाए खड़ा है। सभी ब्रजवासियों से बोला, नेक जोर लगाओ मेरे भैया, कान्हा की नरम कलैया।